हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, गुड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर्स को डिफरेंट टास्क्स या वेरियस टास्क जो हैं परफॉर्म करने पड़ते हैं, लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सेकंड इज सॉइंग, थर्ड इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, रिमूवल ऑफ वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। ये सभी प्रैक्टिसेस फार्मर्स के द्वारा इसलिए परफॉर्म की जाती हैं ताकि हमें गुड क्रॉप्स मिल सके। फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉयल मतलब हमें सॉयल को प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि हमने जो पहले फसलें उगाई होती हैं उसको हमें टर्न करना पड़ता है, उसकी लेवलिंग करनी पड़ती है और डिफरेंट मेथड यूज़ करने पड़ते हैं प्रिपरेशन करने के लिए सॉयल के, ताकि हम जो नई क्रॉप है उसको उगा सकें। उसके लिए हमें सॉयल को प्रिपेयर करना पड़ता है। सॉइंग मतलब अब हमें नई फसल चाहिए तो उसके लिए हमें उसके बीज भी बोने पड़ेंगे, तो इसलिए हम उसके सॉइंग करते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र मतलब जब हमने सोयल को प्रिपेयर किया है, उसमें बीज डाले हैं, तो उसको सोयल को हमें फर्टाइल भी करना पड़ेगा, इसलिए हमें फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करना पड़ता है। इरिगेशन मतलब उसमें प्रॉपर अमाउंट में वाटर होना चाहिए, क्योंकि हमें क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए प्रॉपर अमाउंट में वाटर चाहिए होता है। रिमूवल ऑफ वीड्स मीन्स जो हमने न्यू क्रॉप्स लगाई हैं उसके साथ अनवांटेड प्लांट्स का ग्रो होना, लेकिन हमें उससे रिमूव करना पड़ता है, इसी को हम रिमूवल ऑफ वीड्स कहते हैं। हार्वेस्टिंग मीन्स जो हमने क्रॉप्स ग्रो की हैं अब हमें उसको कट करना होता है, मीन्स उसको हार्वेस्ट करना होता है। स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स मीन्स हमें क्रॉप्स को डैमेज होने से बचाने के लिए हमें उसको स्टोर करना। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल के 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज़ प्लॉइंग, सेकंड इज़ लेवलिंग, थर्ड इज़ मैन्योरिंग। प्लॉइंग में हम सॉयल को लूजनिंग करते हैं और टर्न करते हैं ताकि जो न्यूट्रिएंट रिच सॉयल है वो टॉप पे आ सके। सेकंड स्टेप इज़ लेवलिंग। सॉयल को इसलिए लेवलिंग किया जाता है ताकि जो टॉप सॉयल है वो विंड के या वाटर के इफेक्ट से बह ना जाए, या फिर सॉयल इरोजन से प्रिवेंट करने के लिए हमें लेवलिंग करनी पड़ती है। थर्ड स्टेप इज़ मैन्योरिंग। मैन्योरिंग मीन्स एडिंग मैन्योर टू सॉयल। फर्स्टली मैन्योरिंग इज़ नेचुरल सब्सटेंस। एडिंग मैन्योर टू द सॉयल मतलब हमें सॉयल को प्रिपेयर करने के लिए उसमें मैन्योर का ऐड करना पड़ेगा बाय स्प्रेडिंग मैन्योर इन द सॉयल एंड by the use of compost manure in the soil। मैन्योर को हम डीपली डिफाइन करेंगे इन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर प्रोसेस में। बेनिफिट्स ऑफ प्लॉइंग इन द प्रिपरेशन ऑफ soil। फर्स्ट स्टेप इज enhance root penetration means the process of loosening soil allow the plant's roots to spread freely and deeper in the soil to grow। वो प्लांट्स रूट्स को फ्रीली मूव करने या इन्हेंस करने या स्प्रेड करने के लिए अलाउ करता है और उसको डीपली ग्रो करने के लिए भी अलाउ करता है। इन एग्ज़ाम यू कैन राइट द लूजनिंग ऑफ सॉयल इज़ यूजफुल फॉर इन्हेंस रूट पेनिट्रेशन। सेकेंड स्टेप इज सॉयल एरिएशन। सॉयल है वो प्लांट्स को फ्रीली मूव करने ब्रीथ करने के लिए अलाउ करती है, क्योंकि जो सॉयल लूज सॉयल होती है वो एयर को होल्ड करती है अपने स्पेस में। इट्स ऑल्सो हेल्प टू माइक्रोब्स टू ग्रो ईजिली। ये गुड माइक्रोब्स को जो कि सॉयल को फर्टाइल बनाते हैं उनको भी ईजिली ग्रो करने के लिए। और थर्ड स्टेप इज वीड्स एंड पेस्ट कंट्रोल्स। जब हम सॉयल को टर्न करते हैं तब पुरानी फसल या पुरानी जो क्रॉप होती है उसमें जो वीड्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, या फिर कुछ कीड़े वो ऊपर आ जाते हैं, जिससे कि वो सनलाइट की प्रेजेंस में वो मर जाते हैं, या फिर जो वीड्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हम उनको ईजिली रिमूव कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप इम्प्रूव सॉयल फर्टिलिटी। जब हम सॉयल को लूज़ करते हैं तब सॉयल ईजिली ऑब्जर्व करती है वाटर को और एयर को, एंड जब हम टर्न करते हैं सॉयल को तो जो न्यूट्रिएंट्स रिच सॉयल है वो टर्न होके ऊपर आ जाती है, जिससे सॉयल की फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट स्टेप इज़ बेटर वाटर मैनेजमेंट मतलब जो हमें प्रॉपर अमाउंट में वाटर चाहिए होता है उसको मैनेज करने में या फिर सॉयल को मॉइस्चराइज करने में वाटर जो है हेल्प करता है सॉयल को फर्टाइल बनाने में और प्लॉइंग के प्रोसेस में। अब सेकंड प्रोसेस इज़ लेवलिंग मतलब जो सॉयल है उसको लेवल करना, मीन्स उसको इक्वल या प्रॉपर करना। सॉयल को हम वुडन प्लैंक या वुडन लेवलर कह दो या फिर आयरन प्लैंक से हम लेवलिंग कर सकते हैं। इसकी हम ट्रैक्टर से भी कर सकते हैं।
बेनिफिट्स ऑफ लेवलिंग, मतलब हमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या लाभ हैं लेवलिंग करने के। फर्स्ट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम सोयल इरोजन। जो लेवलिंग का प्रोसेस है सोयल इरोजन से प्रिवेंट करता है। मान लो ये हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सोयल, जो हमारे पास पार्ट ए है सोयल का वो हमने लेवलिंग की हुई है, लेकिन जो पार्ट बी है उसमें हमने लेवलिंग नहीं की हुई, मतलब हमने उसको इक्वल नहीं किया होगा। तो आप देखोगे जब हम उसमें वाटर ऐड करेंगे तो पार्ट ए वाली सोयल है वो तो इक्वल अमाउंट में वाटर को ऑब्जर्व कर लेगी, प्रॉपर स्पेस पे वाटर को ऑब्जर्व कर लेगी और ईजिली न्यूट्रिएंट्स कंटेन कर लेगी। बट जो पार्ट बी है उसमें आप देखोगे जहाँ पे कहीं जगह तो प्रॉपर अमाउंट में वाटर पहुँचेगा बट कुछ जगह पे वाटर नहीं पहुँचेगा। इसीलिए जो सोयल को लेवलिंग करने का या प्रिपेयर करने के लिए लेवलिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिफॉर्म इरिगेशन मतलब प्रॉपर अमाउंट में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होना, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रॉपर अमाउंट। एंड थर्ड स्टेप इज़ मेंटेन सोयल स्ट्रक्चर। अब आप देखोगे जो लेवलिंग का प्रोसेस है उसमें सोयल स्ट्रक्चर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए मेंटेन सोयल स्ट्रक्चर। एंड जो लेवलिंग का प्रोसेस है वो सोयल के जो मॉइस्चर है उसको भी लूज़ करने से प्रिवेंट करती है। अवर लास्ट स्टेप इज़ मैन्योरिंग, मतलब ऐड मैन्योर टू द सोयल। फर्स्टली मैन्योर जो है वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, बट ये हम कंपोस्ट के फॉर्म में भी मिलता है जिसे हम सोयल में ऐड करते हैं या फिर स्प्रेड करते हैं ताकि हम सोयल को फर्टाइल बना सकें। ये प्रोसेस जो है सोइंग से पहले किया जाता है, मतलब जो बीज बोने से पहले किया जाता है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ये जो सारे इम्प्लीमेंट्स हैं, ये टूल्स हैं, ये प्रिपरेशन ऑफ सोयल में काम आते हैं। फर्स्ट इज़ वुडन प्लो, अ हो एंड अ ट्रैक्टर। इनको हम डायग्राम के साथ आगे डिस्कस करेंगे। अ वुडन प्लो ये एक ऐसा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट होता है जो यूज़ किया जाता है प्लोइंग के प्रोसेस में। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसे हम यूज़ करते हैं। अ वुडन प्लो जो है ये कंसिस्ट करता है अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड जिसे हम प्लो शाफ्ट कहते हैं, जिसके एक एंड पे हैंडल लगा होता है एंड जो अटैच्ड होता है वुडन बीम से, जो राइट एंगल की फॉर्म में होता है। मतलब जो भी प्लो शाफ्ट के साथ वुडन बीम अटैच की जाती है वो राइट एंगल के फॉर्म में होती है। इसका यूज़ बुलॉक की हेल्प से किया जाता है। ये वुडन बीम है, ये बुलॉक के नेक के ऊपर प्लेस की जाती है और जो ये हैंडल है, जो फार्मर हैंडल को प्रेस करता है तो प्लो शेयर जो है सोयल के अंदर चला जाता है और सोयल को लूज़ कर देता है और उसको टर्न कर देता है। इसी तरह से मॉडर्न मेथड में जो वुडन प्लो है उसको रिप्लेस करके आयरन प्लो का यूज़ किया। हो एक एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट होता है, यह टूल होता है जो यूज़ किया जाता है वीड्स को रिमूव करने के लिए, सोयल को लूजनिंग करने के लिए या टर्निंग करने के लिए। ये प्लोइंग के प्रोसेस में बहुत ही हेल्पफुल होता है। हो कंसिस्ट करता है लॉन्ग रोड ऑफ वुड एंड आयरन। एक लॉन्ग रोड वुड और आयरन की बनी होती है, जो इसके एक एंड पे हैंडल लगा होता है जिसके साथ ग्रिप लगी होती है और अदर एंड पे एक प्लेट लगी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, रोड होती है। ये बेंड प्लेट होती है, ये आयरन की बनी होती है। ये आयरन प्लेट जो है ये हैंडल के बिलो फिक्स्ड होती है और ये एक्ट लाइक अ ब्लेड करती है, ब्लेड की तरह एक्ट करती है। और इसी रोड के अनदर एंड पे बीम लगी होती है, ये बुलॉक के नेक पे डाली जाती है। ये भी एनिमल्स के द्वारा ही या एनिमल की हेल्प से ही इससे हम प्लॉइंग का प्रोसेस करते हैं। ये एक तरह का मॉडिफाइड प्लॉइंग का। कल्टीवेटर एक ऐसा टूल है या इम्प्लीमेंट है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, जो प्लॉइंग में हमारी हेल्प करता है। इसकी हेल्प से सोयल बहुत ही ईजिली लूजनिंग हो जाती है और सोयल को हम ईजिली टर्न कर सकते हैं बिकॉज इसमें बहुत सारे प्लो शेयर लगे होते हैं। हम कितनी ही बड़ी फील्ड हो या मैनी फील्ड्स को बहुत ही कम टाइम में कल्टीवेटर की हेल्प से बहुत ही ईजिली प्लॉइंग का प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें हमें बेनिफिट ये है कि इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है और कम लेबर लगती है, जिससे हम अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और लेबर का भी कम उपयोग कर सकते हैं। लेबर भी हमें कम चाहिए होती है और ये ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है। अब सेकेंड स्टेप इज़ सोइंग इन द प्रिपरेशन ऑफ सोयल। सोइंग का मतलब है बीजना, मतलब जब तक हम किसी सीड को बीजेंगे नहीं, मतलब उसको सोयल में डालेंगे नहीं, तो वो क्रॉप कैसे फॉर्म करेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है प्रिपरेशन ऑफ सोयल में।
इसको हम इजी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं स्कैटरिंग सीड्स इन द सोयल, मतलब फैलाना, सीड्स को फैलाना सोयल में। और इसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स इन द ग्राउंड सोयल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स। सीड्स को फैलाना सोयल में, इसी को हम सॉइंग कहते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, मतलब हमें कैसे पता लगता है कि कौन सी सीड्स गुड हैं और कौन सी सीड्स बैड हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे गुड सीड्स, जो बॉटम पे रहें या जो फ्लोट ना करें, वो होती हैं गुड सीड्स। बट जो बैड सीड्स होती हैं वो फ्लोट कर जाती हैं और वो वाटर के ऊपर आ जाती हैं। ये लाइट वेट होती हैं और ये होलो होती हैं। जो बैड सीड्स हैं उनको ट्रीट किया जाता है फंगीसाइड सोल्यूशन से सॉइंग से पहले, मतलब बीजने से पहले ही उनको फंगीसाइड सोल्यूशन से ट्रीट कर दिया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस मेथड्स ऑफ सॉइंग सीड्स। कौन कौन से मेथड से हम बीज को बो सकते हैं या हम उनकी सॉइंग कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ सॉइंग बाय हैंड। हम हाथों से, अपने हाथों से भी सॉइंग कर सकते हैं। हम सीड्स ड्रिल होती है, एक टूल होता है या इम्प्लीमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम बीज को बो सकते हैं। अब हम सॉइंग बाय हैंड को डिफ़ाइन करते हैं। जो प्रोसेस है सॉइंग ऑफ सीड्स का बाय हैंड, इसको हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा, ब्रॉडकास्टिंग, डिफाइन ब्रॉडकास्टिंग। द प्रोसेस ऑफ सॉइंग ऑफ सीड बाय हैंड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। सॉइंग बाय हैंड को आप ऐसे भी समझ सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ सीड बाय हैंड ऑल ओवर द फील्ड, मतलब जो सीड्स को हम मैनुअली फैला देते हैं, जैसे हम थ्रो कर देते हैं, फैलाना हो गया, तो इसको हम बाय हैंड ऑल ओवर द फील्ड या इंटायर प्लॉट फील्ड के ऊपर सीड्स को जो है फैला देते हैं। इसी मेथड को हम सॉइंग बाय हैंड कहते हैं। बट ये प्रोसेस जो है ये बेनिफिशियल नहीं है। सो अवर सेकेंड मेथड इज़ सॉइंग विद अ सीड ड्रिल। ये एक ऐसा इम्प्लीमेंट है जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं फॉर सॉइंग सीड्स, बीज को बोने के लिए। ये होता कैसा है, अ लॉन्ग आयरन ट्यूब होती है जिसके टॉप पे फनल लगा होता है, जिसको प्लो के बैक से बांध दिया जाता है। फिर हम उस फनल के टॉप पे हम क्या करते हैं, सीड्स को डालते हैं। जैसे ही प्लो वर्क करना शुरू करता है वो फरो बना देता है सोयल में। ये लाइंस मैंने इसलिए बना के दिखाई हैं क्योंकि ये फरो बना देता है, जो प्लो है वो फरो बना देता है, मतलब ऐसे स्पेस बना देता है, इक्वल रोज बना देता है। देन जो सीड ड्रिल से सीड्स हैं वो रिलीज़ होना स्टार्ट करते हैं, तो वो इक्वल डेप्थ या फिर करेक्ट डेप्थ है जो एंड करेक्ट स्पेस पे वो वेरी इजीली सॉइंग कर देता है, जिससे जो सोयल है वो इजीली वाटर ऑब्जर्व कर लेती है और इजीली न्यूट्रिएंट रिच सोयल से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेती है। जब सॉइंग का प्रोसेस जो है या सीड ड्रिल की हेल्प से जो सॉइंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, तो सोयल को कवर कर दिया जाता है ताकि जो सीड्स हैं वो बाय विंड और बाय इंसेक्ट्स हार्म ना पहुंचे उनको, ताकि कोई भी एनिमल जो है उनको हार्म ना पहुंचा सके। इस तरह से सॉइंग विद द सीड ड्रिल बहुत ईजी है प्रोसेस। इन सॉइंग विद द सीड ड्रिल के बेनिफिट्स क्या हैं, इससे हमें करेक्ट डेप्थ में, करेक्ट स्पेस पे और करेक्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे हम सीड्स की सॉइंग करते हैं, बीजते हैं। इससे वो इजीली इक्वल अमाउंट में वाटर को ऑब्जर्व कर सकती हैं या न्यूट्रिएंट्स रिच सोयल से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर सकती है और इजीली ग्रो कर सकती हैं। इसलिए सॉइंग विद द सीड ड्रिल इज़ अ बेटर प्रोसेस दैन सॉइंग विद द हैंड या बाय हैंड। सॉइंग का प्रोसेस हम किस किस की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ बुलॉक एंड सेकंड इज़ ट्रैक्टर। जो बुलॉक है मतलब एनिमल की हेल्प से हम जो सीड ड्रिल का प्रोसेस है वो कर सकते हैं। इसमें हमें एक आयरन ट्यूब होती है हमारे पास और उसके साथ ही एक फनल लगी होती है, लेकिन ट्रैक्टर में एक फनल के साथ 5 to 6 आयरन ट्यूब्स अटैच होती हैं, जिससे सॉइंग का प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है। सो सॉइंग ऑफ सीड्स में हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी है, तो आप ऐसे फर्स्ट स्टेप तो आप ऐसे लिखोगे द सीड्स शुड बी। जो द सीड शुड बी है वो तो आपको ऐसे कैसे ही लिखना है इन तीनों या चारों स्टेप्स में। अब नेक्स्ट आप ऐसे लिख सकते हो एट द राइट डेप्थ इन द सोयल, मतलब जब राइट डेप्थ में जो सीड्स हैं वो सोयल में होंगे तभी वो जर्मिनेट करेंगे, मतलब ग्रो करेंगे, अदरवाइज वो ईजिली या प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें राइट डेप्थ चाहिए ही चाहिए और राइट स्पेस, मतलब करेक्ट स्पेस या करेक्ट इंटरवल पे हमें जो सीड्स हैं उनको बीजना चाहिए या सोइंग करनी चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट, ना ही तो जो सीड्स हैं उनको हम ड्राई सोयल में सोइंग नहीं कर सकते, मतलब उसके लिए हमें पानी रिक्वायर्ड चाहिए ही चाहिए। ये एक हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो सोयल है वो ड्राई नहीं होनी चाहिए। और
अभी हमने थर्ड स्टेप में पढ़ा कि सोयल है वो ना ही तो ड्राई होनी चाहिए, बट ऐसे भी ना हो कि बहुत ज़्यादा वेट हो, मतलब गीली हो, जिसमें जो बीज हैं वो ठहरे ही ना, वो फ्लो कर जाएं। तो इसलिए ना ही तो ड्राई होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा वेट, मतलब उसमें प्रॉपर अमाउंट में वाटर होना चाहिए, ना ही तो कम ना ही तो ज़्यादा। इक्वल डेप्थ होनी चाहिए, इक्वल इंटरवल होना चाहिए या स्पेस होना चाहिए, या करेक्ट डेप्थ होनी चाहिए और करेक्ट ही स्पेसिंग होनी चाहिए। सो अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, हमें कैसे हेल्प करते हैं। फर्स्टली तो मैंने आपको बता दिया था, इससे हमें करेक्ट डेप्थ मिल जाती है। जब हम सोइंग का प्रोसेस कर जाते हैं तो जो सीड ड्रिल्स हैं वो करेक्ट डेप्थ में, जो ड्रिल का हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो करेक्ट डेप्थ में जो सीड्स को फनल की हेल्प से जो है वो बो देता है, करेक्ट डेप्थ पे, करेक्ट स्पेस पे या रेगुलर रोज़ में। जो सीड ड्रिल की हेल्प से हम सोइंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो ये प्रिवेंट करता है एनिमल से, बर्ड से और विंड से जो सीड्स हमने बोए थे, क्योंकि जैसे ही सीड ड्रिल की हेल्प से हम सोइंग का प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं तो हम सॉइल को कवर कर देते हैं, जिससे जो सीड्स हैं वो एनिमल्स के द्वारा या विंड के द्वारा या बर्ड्स के द्वारा जो सीड्स को हार्म ना पहुँचे। सीड ड्रिल का प्रोसेस है उसमें जो ट्रैक्टर हमारी बहुत हेल्प कर देता है। फर्स्टली तो वो टाइम बहुत सेव कर देता है और सेकेंडली उसमें लेबर भी कम लगती है, बिकॉज जो ट्रैक्टर होता है उसमें 5 to 6 आयरन ट्यूब्स लगी होती हैं, जो कि एक ही फनल से कनेक्ट होती हैं और जिससे ईजिली सोइंग का प्रोसेस या जो सीड्स को बोने का प्रोसेस ईजिली हो जाता है। इससे हमें टाइम भी सेव होता है और लेबर भी कम लगती है। सो सीडलिंग से हमें पता लग रहा है जो सीड्स को हम छोटे से लैंड में, फर्स्टली उसको छोटे से लैंड में हम सीड्स को ग्रो कराते हैं जब तक वो टीनी प्लांट्स, मतलब छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं। देन हम उनकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। अब हम ट्रांसप्लांटिंग को डिस्कस करेंगे। सो ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें जो सीडलिंग है, जो हमने पहले अभी सीडलिंग पढ़ा है, मतलब जो सीड्स जो टीनी प्लांट्स में बदल जाते हैं, उनको अब हम नर्सरी से मेन फील्ड में बाय हैंड ग्रो करते हैं या उनका ट्रांसफ़र करते हैं। इसको ही हम ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। और इसको इक्वल या प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाया जाता है और रोज़ में प्रॉपर रोज़ में लगाया जाता है, ताकि जो सोयल है उसको प्रॉपर अमाउंट में वाटर मिल सके, सनलाइट मिल सके और ये जो क्रॉप्स हैं, ये जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी वे में ग्रो हो सके और इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके सोयल से। एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। एडवांटेजेस क्या है ट्रांसप्लांटिंग के? ये जो प्रोसेस है ट्रांसप्लांटिंग का, ये आप वैसे तो ऐसे लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, ये सभी तीनों पॉइंट्स में आप लिख सकते हो। ये हेल्प कर रहा है जो हेल्दी सीडलिंग है या जो हेल्दी सीड्स हैं उनको कल्टीवेट करने के लिए, ताकि हमें जो हेल्दी क्रॉप मिल सके। या जो हमने प्लॉइंग के प्रोसेस में कल्टीवेशन का प्रोसेस पढ़ा ही है, उसमें हमने बताया हुआ है कल्टीवेशन ये एक हेल्दी प्रोसेस होता है जिसमें जो सीड्स हैं वो ईजिली प्लॉइंग किए जाते हैं। जो इसकी हेल्प से, कल्टीवेशन के प्रोसेस के हेल्प से जो बैड सीडलिंग है वो रिजेक्ट हो जाते हैं बहुत ही ईजिली। जो ट्रांसप्लांटिंग का प्रोसेस है ये बेटर पेनिट्रेशन के लिए या फिर जो रूट हैं उनको पेनिट्रेट करने के लिए अलाउ कर देती है, जिससे जो रूट्स हैं या शूट्स हैं वो ईजिली ग्रो कर सकती हैं। जो रूट्स हैं वो तो सोयल के अंदर होती है, जिसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। जो शूट सिस्टम होता है ये जो है सोयल के ऊपर होता है, जो कि हमें दिखता है, जैसे कि प्लांट्स हो गया या बर्डिंग हो गया या स्टेम्स होगी, ये सारा प्रोसेस जो है ये शूट सिस्टम में होता है। So guys, subscribe and like my channel and press bell icon. Thank you for watching.